दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला यानी अरावली हिल्स आज संकट के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। वजह है धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन, जिसके चलते अरावली हिल्स विनाश की ओर जा रही है। मौसम के साथ ही यहां रहने वाले जीव जंतु भी प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को डर है कि अगर अरावली टूटी तो रेगिस्तान रुकेगा नहीं, मानसून कमजोर पड़ेगा और दिल्ली एनसीआर की सांसें और भी भारी होंगी। राजस्थान में बता दें आपको कि अरावली का अस्तित्व राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या दिल्ली के लिए कितना जरूरी है। खतरे में है अरावली क्योंकि राजस्थान के 12,081 पहाड़ 20 मीटर से ऊंचे हैं और 1048 पहाड़ 100 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचे हैं। सिर्फ 8.7 अरावली पहाड़ ही 100 मीटर से ऊंचे हैं और 20 मीटर ऊंचाई पहाड़ को हवा रोकने की दीवार माना जाता है। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी के बाद अब लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और इतनी बड़ी राहत अरावली से मिलने के बाद भी इसको लेकर जो फैसला कोर्ट की ओर से आया उसको लेकर अब पर्यावरण प्रेमी सड़कों पर हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये स्थिति आने पीछे पहले ही हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। आने वाले समय में इतना हो जाएगा, पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। आने वाले समय में अगर ये खत्म हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला ही खत्म हो जाएगी, तो यहाँ बारिश का एक बूंद भी नहीं रुकेगा। दिल्ली एनसीआर की संजीवनी कही जाने वाली अरावली पहाड़ियों को लेकर इन दिनों संग्राम छिड़ा हुआ है। अरावली जो दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए फेफड़ों का काम करती है, उसके अस्तित्व पर खनन नीतियों को लेकर बहस जारी है। उत्तर में दिल्ली, बीच में हरियाणा और दक्षिण में राजस्थान। अरावली का लगभग 2/3 हिस्सा राजस्थान के 15 जिलों से होकर गुजरता है। लेकिन जहां कभी हरियाली थी, आज वहां पत्थरों के पहाड़ और खनन के गहरे घाव नजर आते हैं। सालों से चल रहा अवैध खनन अब अरावली के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इस बहस को और भी तेज कर दिया। ये वही फैसला है जिसे 100 मीटर का फैसला कहा जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अपने आप जंगल घोषित नहीं किया जा सकता। तो पर्यावरणविदों को डर है कि इस परिभाषा से अरावली का बड़ा हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है और यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में सेव अरावली की आवाज बुलंद हो रही है। मेरे पीछे आप देखिए, ये अरावली पर्वत श्रृंखला की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर एक मंदिर है और यहाँ लगातार अवैध खनन हो रहा है। इस वजह से स्थानीय लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि इस मामले पर सरकार प्रशासन की तरफ से संज्ञान लिया जाए। एक नाराजगी भी है, लेकिन इसके साथ आने वाली पीढ़ियों के सामने क्या चुनौती होगी उसे लेकर उनके अंदर एक दर्द भी है। स्थानीय लोग सड़कों पर हैं और उन्हें डर है कि इससे अरावली का बहुत बड़ा हिस्सा कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएगा, जिससे खनन का रास्ता खुल जाएगा। खनन भी 1500 मीटर दूर होना चाहिए, ये भी है 282 मीटर दूर। सामने है ही नहीं, हमारा खेती बातें सब ने ले लिया। हम सब परेशान, बिल्कुल परेशान हो गए। आँख में भूत भर रही है। बिल्कुल बर्बाद कर दिया साहब। इतनी डस्ट उड़ती है, ब्लास्टिंग इतनी भयंकर होती है कि हमारे टोटल मकानों में दरारें आ गई। अरावली श्रृंखला से बाहर दिखा करके फिर इसमें काफी खनन कार्य किया जा रहा है। इन पत्थरों को तोड़ा जाएगा तो आम जीवन जिंदगी पर भी असर पड़ेगा। कोई सहयोग नहीं मिल रहा हमारे को। कुछ प्रशासन से बोलते हैं तो कुछ सुनाई नहीं करते, चले जाते हैं। खनन माफिया है, ये किसी से नहीं डरता, न प्रशासन से डरता न किसी और से। प्रशासन आता है, हमें आश्वासन देता है, माफिया पहुंच जाता है, फिर वो वही शांत हो जाता है। तो वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि अरावली को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञ अब भी चिंतित हैं। उनका कहना है अगर खनन इसी तरह से चलता रहा तो राजस्थान में रेगिस्तान और तेजी से बढ़ेगा। अरावली की ऊंचाई घटी तो मानसून कमजोर पड़ेगा, बारिश कम होगी और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति और गंभीर हो जाएगी।
अरावली पर्वत श्रृंखला अगर हम समझे पूरे राजस्थान या फिर हम हरियाणा को लेकर देखें तो ये मुश्किल उन तमाम इस पूरे बेल्ट में है जिसके आसपास गांव है, जिसके आसपास एक बड़ी आबादी रहती है और इसका एक बड़ा असर कई राज्यों पर पड़ सकता है। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर जो तस्वीरें बदल रही हैं उसका एक ह्यूज इम्पैक्ट आप कह सकते हैं कि वो आने वाले वक्त में सामने आ सकता है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये उत्तर भारत की जीवन रेखा है। ऐसे में सवाल किसी राजनीति का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। मुनाफा जरूरी है या भविष्य, खनन चाहिए या जिंदगी, क्योंकि अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, ये देश की सांसों की ढाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है जिसको बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं हम भी और लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो किन किन राज्यों के लिए जरूरी है, क्योंकि 650 किलोमीटर लंबी है ये, जो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तक फैली हुई है और दिल्ली तक ये आती है, लेकिन दिल्ली के लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली के लिए फेफड़ों की तरह काम करती है। दिल्ली में चाहे बारिश हो, मानसून का सीजन हो या रेगिस्तान से आने वाली धूल हो, ये अरावली की पर्वत श्रृंखला ही रेगिस्तान से आने वाली धूल को रोकती है। दिल्ली वैसे ही सर्दी में गैस चैम्बर बन जाता है और अरावली को नुकसान पहुंचने से दिल्ली के लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। अब अरावली पर राजनीति भी आर पार हो रही है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कैसे, ये आपको बता देते हैं। अरावली को बचाना विकल्प नहीं संकल्प हो, ये कहना है विपक्ष का। अरावली बचेगी तभी एनसीआर बचेगा। अरावली बचाना दिल्ली के भविष्य को बचाना है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कई और नेता हैं जो इस पर बयान दे रहे हैं। ना पेड़ बचेगा, ना पहाड़, ना झील, ना नदियां, बचेगा तो सिर्फ अडानी, ये कहना है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का। राकेश टिकैत कह रहे हैं, जो कि किसान नेता है, कि अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, ये उत्तर भारत की जीवन रेखा है। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं। इसके अलावा बता दें कि कई ऐसे बयान सामने आए हैं। भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से बयान सामने आया है कि आज अरावली खतरे में है, कल हमारा भविष्य खतरे में होगा, इसलिए अरावली को बचाना है। यानी इस पर्वत श्रृंखला को लेकर अब सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सरकार इस पर बड़े कदम उठाए। उदयपुर से स्वराली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीधे रुख करते हैं। स्वराली, अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर मुहिम चलाई जा रही है। आम लोग, पर्यावरणविद भी लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि सरकार बड़े कदम उठाए। लोगों से एक बार बात कीजिए कि आगे इनकी मुहिम कहां तक काम करेगी और अभी कुछ असर हुआ है? जी, मैं आपको बता दूं कि उदयपुर के कलेक्टर ऑफिस के सामने हम खड़े हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इमोशनली यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं और अरावली पर्वतमाला को बचाने की मांग की जा रही है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्शन है और लोग यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, लोग बैरिकेड्स पर चढ़े हुए हैं। मैं आपको विजुअल्स के थ्रू दिखा दूं और हम अब लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या मांग है लोगों की? मांग है कि अरावली के साथ जो 100 मीटर का नियम बनाया है कि 100 मीटर से ऊपर ही अरावली की पहाड़ियों को माना गया है। ये 100 मीटर का सवाल नहीं है, 100 पीढ़ियों का सवाल है। और ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि अगर अरावली को काट दिया जाएगा तो एक तरह से हमारे राजस्थान की जीवन रेखा को काट देंगे।